कश्मीर में इस वक्त हमारे सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता लगातार दिखा रहे हैं। 48 घंटों में 6 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। इसमें पहलगाम हमले में शामिल मास्टरमाइंड भी शामिल है, उसे भी हमने जहन्नुम पहुंचा दिया। हमारे साथ बेहतर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रोहिल ग्राउंड जीरो से कनेक्ट हो रहे हैं। रोहिल, व्हाट्स गोइंग ऑन? आज की क्या अपडेट्स हैं, क्या जानकारी? सूचना मिली है कि 3 आतंकवादी आज भी त्राल में ढेर किए गए हैं, क्या खबरें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि दक्षिण कश्मीर के त्राल के निडर इलाके में कुछ आतंकवादियों की मूवमेंट है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। और संयुक्त ऑपरेशन कई घंटों तक चला, कई घंटों तक गोलाबारी का सिलसिला लगातार जो है दोनों साइड से जारी था। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है जानकारी ये दी गई आईजीपी कश्मीर वीके ब्रिदी की तरफ से कि इसमें 3 बॉडीज जो है वो रिकवर कर ली गई है। लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि तीनों आतंकवादी जो इस एनकाउंटर में मारे गए हैं वो जैश मोहम्मद आतंकी संगठन से बताए जा रहे हैं, जिनमें खास तौर पे आसिफ नाम का एक आतंकी है, आमिर नज़ीर नाम का एक आतंकी है और साथ ही साथ यावर का नाम जो है आतंकी इस मुठभेड़ में जो मारे गए हैं वो शामिल है। लेकिन वही बात करें बीते 48 घंटों की, तो बीते 48 घंटों के दौरान दक्षिण कश्मीर के 2 अलग अलग इलाकों में 2 मुठभेड़ों के दौरान 6 आतंकवादियों को मारा गया है, जो सबसे बड़ी सफलता इस वक्त मानी जा रही है। लेकिन दूसरी जानब से अगर इस इलाके की बात करें, आपको चंदन तस्वीरें दिखाएगा, अभी भी इस इलाके में जो है तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। यहाँ से मात्र 500 मीटर वो एनकाउंटर स्पॉट है जहाँ पर इस वक्त ये मुठभेड़ चल रही है। लेकिन अभी भी इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन ताज़ा जानकारी ये है कि कुछ देर पहले जो है लगभग 10 मिनट तक एक बार फिर से गोलियों की आवाज़ जो है यहाँ पर सुनाई दी गई है। लेकिन 3 बॉडीज़ फिलहाल रिकवर की गई है। अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या कोई और आतंकवादी इस इलाके में छुपा हो सकता है या नहीं, उसकी जो जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 10 मिनट से ताज़ा गोलाबारी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी कामयाबी जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को मिली है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस प्रकार से ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लाई जा रही है, जिस प्रकार से आए रोज़ जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन खासतौर पर जंगल वाले इलाकों में चलाए जा रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले आपको याद होगा कि दक्षिण कश्मीर के शोपियान के कैलर जंगलों में किस तरीके से बहुत बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया, जहाँ पर 3 आतंकवादियों को मारा गया, जिसमें एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर भी मौजूद है जो लंबे समय से सक्रिय था और कई एक आतंकवादी गतिविधियों में वो मौजूद था। और उसके बाद दूसरी मुठभेड़ जो है 48 घंटों के दौरान यहाँ दक्षिण कश्मीर के त्राल भी शामिल है जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें शामिल थे, क्योंकि सूचना मिल रही है कि उसका एक मास्टरमाइंड भी इसमें ढेर किया गया है। रोहित, देखिए, अभी तक अगर जानकारी की बात करें, जो पुलिस की तरफ से हमें कहा गया है, उनका यही मानना है कि 3 डेड बॉडीज़ फिलहाल रिकवर कर ली गई है। अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। हालांकि सूत्रों ने हमें पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन से ऐसे ये आतंकी है जो जिनको इस ऑपरेशन में मारा गया है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के हवाले से बात करें, अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक जो है बयान यहाँ पर नहीं आया है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से या पुलिस की तरफ से। लेकिन जो पोस्टर लगाए गए थे कुछ दिन पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियान, पुलवामा, बहुत सारे ऐसे इलाकों में जो पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि जो पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी मुलव्वस है उनके पोस्टर्स लगाए गए थे और ये कहा गया था कि 20 लाख रुपए का इनाम जो है उनको दिया जाएगा जो इन आतंकवादियों के बारे में जानकारी देगा। लेकिन वो जो पोस्टर था उसमें 3 अलग आतंकी जो है वो दिखाई दिए थे। लेकिन जो आज इस एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए हैं वो अलग जो है वो कुछ अलग आतंकवादी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि ये जो आज इस ऑपरेशन में आतंकी मारे गए ये जैश मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। जो वहाँ पर पोस्टर्स जो है पिछले कई दिनों से लगाए गए हैं वो जो आतंकी थे वो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट पहलगाम आतंकी हमले से थी या नहीं थी। इसका थोड़ा सा इंतजार जो है पुलिस स्टेटमेंट का करना ज़रूरी है। लेकिन जिस प्रकार से जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें जो आतंकवादी मुलव्वस थे वो टॉप कमांडर सभी जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन जो इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकी है वो जैश मोहम्मद आतंकी संगठन से बताए जा रहे हैं और तीनों स्थानीय यही त्राल के ही रहने वाले हैं जहाँ पर ये आज एनकाउंटर हुआ है। लेकिन अब प्रायोरिटी यही है कि अब आने वाले समय में इसको ऑपरेशन को पूरी तरीके से जो है वो संपूर्ण तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि नीट और क्लीन ऑपरेशन सुबह से ही हमने देखा, नीट एंड क्लीन ऑपरेशन रहा। सुरक्षा बल के जवानों के लिए न कोई हताहत हुई। लेकिन बड़ी कामयाबी यही है कि 3 जैश मोहम्मद आतंकी संगठन के आतंकी जो है उनको इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। तो बीते 48 घंटों के दौरान 6 आतंकवादियों को 2 अलग अलग मुठभेड़ों में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में और दक्षिण कश्मीर के शोपियान के कैलर इलाके में मुठभेड़ जो हुई है उसमें 6 आतंकवादी मारे गए हैं। तो कैलार चलाया गया रोहिल, और जिस प्रकार से त्राल में आप मौजूद है, आपने दोनों ऑपरेशंस को बहुत ग्राउंड जीरो पर कवर किया।
तमाम गोलियों की आवाज़ के बीच में। अभी और कौन से ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर यह ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, जहां पर संभावना ज़्यादा है कि आतंकवादी छिपे रह सकते हैं, उनको भी मौत के घाट उतारा जाए? उस दिशा में किस प्रकार की क्या चीज़ें आप ग्राउंड पर देख पा रहे हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से खासतौर पे जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेशंस में किस तरीके से लगातार तेज़ी लाई जा रही है। खासतौर पे जो जंगल वाले इलाके हैं जहां पर यह आशंका रहती है कि वहां पर आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर हाइड आउट्स जो है गुफा होती है, उनका हाइड आउट्स का इस्तेमाल के तौर पर करती है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे जंगल के इलाके हैं दक्षिण कश्मीर में, खासतौर पर पहलगाम के जो आसपास के जंगल है जहाँ पर वो बाइसरन आतंकी हमला घटा था, उसके आसपास जितने भी जंगल है कई दिनों तक वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चला और उसके बाद शोपियान के अलग जंगलों में भी ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, वहाँ पर आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। तो ये एक रिहायशी इलाका है जहाँ पर आज ये मुठभेड़ हुई, लेकिन वो ऐसे संवेदनशील इलाके जो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील माने जाते हैं, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के वो इलाके, पुलवामा की बात करें, शोपियान की बात करें, कुलगाम की बात करें या अनंतनाग की बात करें, तो उन सभी इलाकों में जो है आए रोज कॉर्डन सर्च ऑपरेशन यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि उनको पूरी तरीके से खुली छूट दी गई है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरीके से बड़ा प्रहार जो है यहाँ पर किया जाए। तो अभी तक जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सफलता जो है सुरक्षा कर्मियों को काफी ज्यादा मिली है। ठीक है रोहिल, आप नजरें बनाकर रखिए, इस ऑपरेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।